यहाँ पे किस तरीके से एडमिशन होता है, आपने किस चीज़ के थ्रू एडमिशन लिया था? जेई वाले लोग ज़्यादा परसेंटाइल, ओ माय गॉड कितने परसेंटाइल आए थे? अगर कंफर्टेबल हो तो बता दो। आपको फैकल्टीज़ कैसी लगती हैं? लाइक यहाँ पे डिसेंट हैं फैकल्टीज़ बात करने में, या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कल्चर? तो यहाँ पे हॉस्टल लाइफ कैसी चल रही है आप लोगों की? गर्ल्स हॉस्टल का क्या सीन है? तो यहाँ का क्राउड वगैरह कैसा है कि लाइक ज़्यादा ओवर क्राउडेड है या डिसेंट क्राउड है, तमीज़ वाले? क्या है यहाँ का क्राउड? यार कोई स्पेसिफिक रीज़न था आप दोनों का इसी कॉलेज को चूज़ करने का कोई? तो अभी का प्लेसमेंट कैसा? इंटर्नशिप वगैरह आप थर्ड ईयर में, तो इंटर्नशिप का कुछ सीन होगा तो वो सब बताओ थोड़ा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है हम JIIT के कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो कि आपको JIIT के जो कुछ सीक्रेट्स हैं वो बताएंगे। नॉट सीक्रेट्स वो वाले जो आप सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हॉस्टल में एंड जो फीस का जो सीरियसनेस है, जो प्लेसमेंट को लेके, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रो ले लेते हैं इनका, पता तो चल जाए हैं कौन ये। तो व्हाट इज़ योर नेम? हेलो, आई एम शुभम राय. ओके, एंड आप क्या परस्यू कर रहे हैं यहाँ से? Actually, I'm pursuing BTech and currently I'm in third year CSC. ओके, एंड आप? I'm myself Ananya Sahai. I'm doing BCA from here. ओके, सो ग्रेट। एक बीटेक का स्टूडेंट, एक BCA का, ठीक है। तो आप मेरे को एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता सकते हो? मतलब कुछ ऐसा बताओ कि लाइक यहाँ पे किस तरीके से एडमिशन होता है, आपने किस चीज़ के थ्रू एडमिशन लिया था? यार एक्चुअली क्या है ना, मोस्टली कॉलेजेस मतलब जो NCR में है वो प्राइवेट कॉलेज है, वो बेसिकली बोर्ड्स के बेसिस पे लेते हैं। पर JP जो एक कॉलेज है ये आधा बोर्ड्स के लिए बेसिस पे लेते हैं। 50% सीट्स बोर्ड्स पे होती हैं और 50% मतलब JEE रैंक के बेसिस पे होती हैं। जेई वाले लोग ज़्यादा परसेंटाइल, ओ माय गॉड कितने परसेंटाइल आए थे? अगर कंफर्टेबल हो तो बता दो। यार मतलब मेरी तो 96 थी, मतलब तो 50,000। ठीक है, हम क्यों ही इंटरव्यू ले रहे हैं। 96, ओके। हम ज़्यादा पढ़ाकू बच्चों से मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब ये लोग आपको बताएंगे कि क्या है चीज़ें। आपको फैकल्टीज़ कैसी लगती हैं? लाइक यहाँ पे डिसेंट हैं फैकल्टीज़ बात करने में, या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कल्चर? कंपेयर टू 128 यहाँ के थोड़े स्ट्रिक्ट हैं फैकल्टीज़, और मतलब जो नई फैकल्टीज़ हैं वो थोड़ी नॉर्मल चिल हैं, पर थोड़ी जो मतलब पहले ओल्ड फैकल्टी सीनियर फैकल्टीज़ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मेरे फैकल्टी सही है, एक दो जो बेकार थे वो 128 चले गए, सो आई एम हैप्पी। मतलब इन जनरल मतलब इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब क्लास में सही है फैकल्टीज, मतलब सब कुछ मिला। यार अटेंडेंस वगैरह का कोई क्राइटेरिया है यहाँ पे? मतलब काफ़ी स्ट्रिक्टनेस? अटेंडेंस तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर आप 70 मतलब 70 अगर नहीं रखते हो, मेंटेन करते हो, तो आप डिबार हो जाओगे और फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। BCA में भी यही सीन है? सेम तो यार थोड़ी तो स्ट्रिक्टनेस दिख ही रही है इस कॉलेज में, बट ये जैसे मैं है बहुत, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी है ना, वो जितने भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पे वो जनरली आर्मी पर्सनल्स हैं। हमारे मतलब डीन हो गए, ब्रिगेडियर हो गए, हमारे रजिस्ट्रार सर जो कर्नल हैं, मतलब जितने भी वार्डन्स हैं यहाँ पे वो सारे आर्मी रिटायर्ड, कैप्टन, मेजर। तो मतलब ऐसा कुछ काफ़ी मतलब थोड़ा वो है। यार जब मैं GL बजाज गई थी ना, तो वहाँ पे तो ऐसा था कि तुमने स्लीव्स खोल के रखी है तो तुम क्लास के बाहर। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ? नहीं यार, इतना नहीं है, मतलब चिल है। मतलब टीचर्स भी जो भी मतलब इतना ही, अगर आप गलत करते हो तब वो देन दे पनिश यू, अदरवाइज। आपका BCA सॉरी सेम ही है, इट्स ऑलमोस्ट सेम टू बीटेक। रूल्स रेगुलेशन सभी से सेम है, एंड शर्ट भी हमारी, हाँ शर्ट इज़ कंपल्सरी, यूनिफॉर्म बाकी तो हम लोग नहीं पहनते, चल जाते हैं। मतलब नहीं पहनते हो तो सच में चल जाता है कि? एक्चुअली मतलब फर्स्ट ईयर के उसमें चल जाता है, फर्स्ट ईयर में। पर जब आप सेकंड सेमेस्टर में होते हो तो वैसे जब वार्डन्स पहचान जाते तो इतना नहीं है, पर वैसे तो चालान कट जाते हैं। मतलब चालान का क्या सीन है? मतलब मैंने पहली बार कॉलेज में चालान वाला स्पेसिफिकली सीन देखा है, तो मुझे तो फाइन विच वी कॉल, तो मतलब 500 रुपये शर्ट वर्ट, अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो उसमें शर्ट 500 रुपये आपका गर्ल्स हॉस्टल में सेम? हॉस्टल में नहीं, इन कैंपस। लाइक आप तो इन कैंपस स्टूडेंट होगे ना? हाँ, हॉस्टल। ओके, आप भी सेम? तो यहाँ पे हॉस्टल लाइफ कैसी चल रही है आप लोगों की? क्या ही बताएं, कॉलेज इतना छोटा है, पर हाँ ठीक है, छोटा है पर मतलब अच्छे से बनाया है, अच्छे से डिज़ाइंड है, तो मतलब सब चीज़ें हैं यहाँ पे। भाई ग्रेटर नोएडा के तो सारे कॉलेजेस ही सबको लगता है छोटे हैं। बेसिकली यहाँ पे लोकेशन इतना प्राइम है ना, तो मतलब हमें इतने फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बाहर चले जाते हैं और मतलब इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है आने जाने में बाहर। तो मतलब उस मामले में हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बाकी MIT और इन सब कॉलेजों में भी गया हूँ, तो बेनेट में, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब हॉस्टल के बच्चों को बहुत रेस्ट्रिक्शन है, मतलब बाहर नहीं निकल सकते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, उनको एक दिन पहले मेल डालना पड़ता है और फिर काफ़ी ऐसा कुछ है। तो हमारे कॉलेज में ये चीज़ थोड़ी ठीक है मतलब। एंड गर्ल्स हॉस्टल का क्या सीन है? गर्ल्स हॉस्टल बोरिंग, लड़कियाँ बोरिंग है। बाकी हॉस्टल रूल्स वगैरह तो सब सेम ही है, हमें भी लीव डालना पड़ता है एक दिन पहले, बट बाकी हॉस्टल तो मेरे को बोरिंग लगा है। तो यहाँ का क्राउड वगैरह कैसा है कि लाइक ज़्यादा ओवर क्राउडेड है या डिसेंट क्राउड है, तमीज़ वाले? क्या है यहाँ का क्राउड?
यार मिक्स्ड है, हर कॉलेज में मिक्स्ड ही होता है। मतलब आप डिसेंट, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे क्राउड से मिल रहे हो, या मतलब तमीज़ वाले हैं मुझे लगा, एज़ कम्पेयर टू ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस अगर आप देखो तो तमीज़ वाले काफ़ी है अपने कॉलेजेस में। यार कोई स्पेसिफिक रीज़न था आप दोनों का इसी कॉलेज को चूज़ करने का कोई? यार एक्चुअली क्या था, मेरा जेई था और मेरे मतलब एक कोई प्राइवेट कॉलेज मिल नहीं रहा था। मेरे को जेई में मतलब NITs मिल रही थी पर मतलब CSE नहीं मिल रहा था, और इस कॉलेज का पास काफ़ी अच्छा रहा है CSE में। अब भले ही थोड़ा सा वो डिग्रेड हो रहा है, मतलब अब अभी भी बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में अभी रिसेशन आया है तो थोड़ा वो प्रॉब्लम है, वो मेन चीज़ है। तो अभी वैसे भी मतलब अभी गूगल आई थी हमारे कॉलेज में तो काफ़ी 8 बच्चों को हमारी ईयर से इंटर्नशिप लेके गई है। अभी सिस्को आई थी तो 1 बच्चे को लेके गई है। मतलब उस मामले में तो ठीक है, पर मतलब बाकी घर के पास था थोड़ा, और साउथ जाना नहीं था, मेन ये इशू था। मेरा तो लाइक मैं साउथ से ही हूँ, तो मुझे था कि मुझे नॉर्थ एक्सप्लोर करना है, एंड देन वही रैंक नहीं निकली तो प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए। तो मुझे जितना मैंने देखा ग्रेटर नोएडा में सबसे बेटर मुझे ये लगा था। एंड लाइक जैसे आपने कहा कि पास्ट अच्छा था, तो प्लेसमेंट वगैरह की अब हम बात कर ही लेते हैं, जब पास्ट की बात कर ही लिए तो अभी का प्लेसमेंट कैसा? इंटर्नशिप वगैरह आप 3rd ईयर में, तो इंटर्नशिप का कुछ सीन होगा तो वो सब बताओ थोड़ा। इंटर्नशिप तो यार कंपनीज आ रही हैं पर हुआ नहीं। मेरा मतलब पर्सनल नहीं हुआ, मतलब बाकी लोगों में नहीं हुआ। मतलब कम कंपनीज इंटर्नशिप के लिए कम कंपनीज आती हैं ऑन कैंपस, मतलब क्योंकि 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में गूगल आई थी, फिर उसके बाद सिस्को, उसके बाद जेटस्केलर, और मतलब काफ़ी ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं कॉलेज में, बट मतलब इतना ज़्यादा नंबर पे नहीं ले जा रही हैं मतलब, पर ठीक है मतलब चल रहा है। एंड आपके प्लेसमेंट स्टैटिक कैसे हैं BCA के? विच वी डोंट नो येट, क्योंकि हमारा सेकेंड बैच ही है, तो अभी कोई भी बैच प्लेस हुआ नहीं है यहाँ पे। तो ये तो थोड़ी मुझे नई बात पता चली, बट ठीक है, डिसेंट है यार। मुझे जितना मैंने कैंपस देखा, काफ़ी ढंग का कैंपस है यार, एंड काफ़ी चीज़ें मेंटेन्ड है, तो वो चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे। फीस देते हैं 30,000 ही है। लाइक हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो स्पेसिफिकली जो अभी जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं JP में, ये उनके लिए हम बना रहे हैं। एंड लाइक मतलब आपके जूनियर्स, तो आप कुछ एडवाइस ज़रूर देना चाहते होगे, तो प्लीज़ एक कुछ बताओ। यार मैं जब प्राइवेट कॉलेज आया तो मतलब एक मैं एडवाइस दूंगा, प्राइवेट कॉलेज मत ही आना, जितना ट्राई कर सको प्राइवेट मत आना, किसी भी मतलब NITs तक चले जाना। पर अगर तुम्हें लेना ही है तो मतलब JP आई विल रिकमेंड। मतलब अगर तुम पढ़ाई के मामले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है, जेन्युइन मैं बोलता हूँ, पढ़ाई होती है, टीचर्स पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोर्स ख़त्म करा दिया, ऐसे पढ़ाते हैं मतलब। और एग्ज़ाम्स भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, सब कुछ बिल्कुल मार्किंग। और मतलब ये एक और फ़ायदा है यहाँ का, AKTU कॉलेज में आप अपनी कॉपीज़ नहीं दे सकते टीचर्स के सामने, पर ये खुद ही एक मतलब एक तरह से यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ अपने पेपर्स जो भी आंसर शीट्स आती हैं तो वो आप मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे काफ़ी, तो मतलब वो चीज़ बेटर है। आप बताओ लाइक अब आप अपने अपकमिंग जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे? साउथ के? हाँ, स्पेशली क्योंकि आप साउथ से आए हो, तो थोड़ा बताओ कि आप अब अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस दो। साउथ से नॉर्थ आना, तो फिर मैं लाइक बीइंग इफ़ यू आर नॉर्थ इंडियन देन कम, यू कैन कम। ऐसे साउथ के हो तो साउथ में कॉलेजेस है बढ़िया, यहाँ से काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है। मेरे साथ क्या था कि मैं नॉर्थ इंडियन थी, तो मेरे को एडजस्टमेंट इश्यूज़ हुए थे साउथ में, तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं जहाँ बिलोंग करती हूँ मैं वही पढ़ूंगी, दैट्स व्हाई आई केम हियर। बट या जूनियर्स को एडवाइस देने की बात है तो कॉलेजेस वेरी डिसेंट, बढ़िया है, पढ़ाई के मामले में सही है। ओके ग्रेट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी हैं इन स्टूडेंट्स के थ्रू। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो स्क्रीन पे दिए गए हुए मेरे नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। एंड अगर आपको स्पेसिफिकली JP में एडमिशन लेना है तो भी बता देना। एंड आपको अगर किसी और कॉलेज की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।